जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 29 जून 13th संडे ऑफ द ऑर्डिनरी ईयर, माता कलीसिया हमें संत पेत्रुस और पौलुस के शहादत दिवस में उनका महापर्व मनाने के लिए निमंत्रण देती है। उनका शहादत हुआ 64 एडी में, जब नीरो रोम साम्राज्य के सम्राट थे। पेत्रुस और पौलुस दोनों का शहादत उनके समय में हुआ। संत पेत्रुस प्रभु यीशु के समान सूली पर चढ़ाए गए और उनकी सूली उल्टी थी, यानी प्रभु यीशु का सर यहाँ और पांव नीचे था, परंतु संत पेत्रुस के क्रूस उल्टा था, उनका सर नीचे था और उनके पांव ऊपर थे। आप समझ सकते हैं कि उनकी मृत्यु किस प्रकार कठिन थी। और हम जानते हैं कि संत पौलुस को सर कटवाकर शहादत को आलिंगन करना पड़ा और कहा जाता है कि जहां उनका सर कटवाया गया था, उनका सर 3 बार नीचे गिरी उठी, नीचे गिरी उठी। जहां उनका सिर गिरा था वहां एक फाउंटेन ऑफ वाटर निकला था, इसलिए जहां उनका शहादत हुआ उनका नाम त्रे फोंताने यानी 3 फाउंटेन्स कहा जाता है। भाई और बहनों, जानना जरूरी है कि रोम में कलीसिया पौलुस और पेत्रुस के आगमन के पहले ही हुआ। लोग धर्मी जैसे आक्विला और प्रिसिला और अन्य लोग वहां ईसाई धर्म को फैलाए थे। बोल सकते हैं कि रोम साम्राज्य के उस शहर में माता कलीसिया का नींव इन्होंने डाला था, लोग धर्मी आक्विला और प्रिसिला, परंतु पेत्रुस और पौलुस ने उस नींव से माता कलीसिया को और आगे बढ़ाया। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि संत पेत्रुस जेल में हैं और स्वर्गदूत वहां जाकर संत पेत्रुस को बाहर निकाले। एक चमत्कारिक रूप से उनकी रिहाई हुई। संत पेत्रुस को कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 11 में, तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को बेचकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यह हुआ जब हेरोद अग्रिप्पा पहला राजा थे। उन्होंने याकूब यानी जेम्स, जबदी के पुत्र और संत योहन के बड़े भाई, इनके हाथ में सर कटवाकर शहादत हुआ। जब यह यहूदियों को अच्छा लगा तो फिर हेरोद अग्रिप्पा ने पेत्रुस को जेल में डाला था। कलीसिया उनके साथ थी, प्रार्थना में थी, और हम यहाँ जानते हैं कि प्रार्थना की महत्व और प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना के द्वारा जो चमत्कार हो सकता है। माता कलीसिया की प्रार्थना ने संत पेत्रुस को जेल से निकाला। द पावर ऑफ प्रेयर ऑफ द चर्च हमें देखने को मिलता है। भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ में हम प्रवेश करते हैं। वह संत पौलुस का समरी स्टेटमेंट कहा जा सकता है, जहां वे नव युवक, नव अभिषिक्त बिशप तिमोथी को संत पौलुस एक स्पीच, जिसको हम फेयरवेल स्पीच कह सकते हैं, वे कहते हैं कि किस प्रकार वे एक बिशप के रूप में प्रार्थना करेंगे, लोगों की अगुवाई करेंगे और अपना जीवन बिताएंगे। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के नाम लिखे दूसरे पत्र में अध्याय 4 और पद संख्या 17 में, मैं सिंह के मुंह से बच निकला। ये उनका अनुभव था।
करीब करीब हम कह सकते हैं कि मरने पर थे, उस समय ईश्वर ने उन्हें छुड़ाया। ईश्वर ने उन्हें इसलिए छुड़ाया ताकि वे सुसमाचार का प्रचार प्रसारक अंतिम क्षण तक करते रहे। जब हम सुसमाचार पाठ पढ़ते हैं, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 में पेतरुस को यह वरदान ईश्वर ने दिया कि वह यह कह सके कि प्रभु यीशु आप ईश्वर के पुत्र हैं, मसीहा हैं। हम पढ़ते हैं पद संख्या 16 में, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तुरंत यीशु ने कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। भाई और बहनों, अगर ईश्वर का आत्मा, अगर पवित्र आत्मा ने हमें यह वरदान दिया नहीं होता तो फिर हम प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में, मसीहा के रूप में पहचान नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की आत्मा हम पर हमेशा छाया रहता है, क्योंकि हम उस आत्मा को बपतिस्मा में ग्रहण किया, दृढ़ीकरण संस्कार में ग्रहण किया, इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा है। तो आज के इस महान त्योहार को मनाते समय हम देखते हैं प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार चमत्कार हमारे जीवन में हम खुद देख सकते हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु हमें किसी भी हालत में बचा सकते हैं, जैसे उन्होंने सिंह के मुंह से उन्हें निकाला था। संत पेतरुस और पौलुस दोनों नीरो के समय में जो प्रलोभन हुआ, जो बड़ा परसिक्यूशन हुआ, उस समय अपने विश्वास के लिए शहीद हुए। अगर हम भी इनके समान शहीद होना चाहते हैं, संत पेतरुस के समान यह कन्फेशन करना चाहते हैं, यह विश्वास का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, तो फिर हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वह विश्वासमय जीवन जीना चाहिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दोनों महान संत को, संत पेतरुस जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग राज्य की कुंजी दिए थे, और संत पौलुस जिन्हें यह धर्म ग्रंथ दिया गया था, और इस धर्म ग्रंथ के नए विधान में 13 पत्र उन्होंने लिखा और प्रचार और प्रसार किया। हे संत पेतरुस और ये संत पौलुस, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी आप लोगों के समान प्रभु यीशु के राज्य के प्रचार प्रसार में लगे रहने की कृपा पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।